उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए आपकी बहन हूँ। योगी है तो यूपी है। नमः पार्वती पतिये। जय जय श्री राम। सिंगापुर में यूपी, योगी आदित्यनाथ और सनातन तीनों की जय जय हो गई। मेरा नारा है योगी है तो यूपी है। सिंगापुर में सनातन के सुपर शो की एक एक तस्वीर और बयान भारत समेत सारी दुनिया के लिए सकारात्मक संदेश है। यूपी को लेकर योगी मॉडल का असर सिंगापुर में भी दिखा। बाबा के बुलडोजर का जिक्र भी हुआ। यूपी में नए नए बिजनेस बढ़ाने पर मंथन भी हुआ और सीएम योगी को भाई बनाने वाली बहन भी मिली। सिंगापुर में भारतीयों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो वहां मौजूद स्वाति लाहोटी नाम की महिला ने यूपी की महिलाओं के मन की बात मंच से कह दी। मेरा नाम स्वाति लाहोटी है, उत्तर प्रदेश से हूँ, इसलिए आपकी बहन हूँ। आपने संस्कृत में बहुत अच्छा बोला तो उससे मैं भी इंस्पायर हो गई। मेरे दिल से बस आपके लिए दो लाइनें निकली थी। एक तो जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है, और वो बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं के तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूँ, क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है। जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते। अब डरता है तो अपराधी डरता है, जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं, जिसकी आप शल्य चिकित्सा करते हैं। तो मेरा नारा है योगी है तो यूपी है। और मुझे बस इतना कहना है, योग क्षेमम वहां में हम इति गीता वचः प्रियम। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से बोला, अपने भक्तों के लिए अर्जुन के थ्रू कि आपके योग क्षेम का मैं जिम्मेदार हूं। ऐसे ही योगी नेतृत्व प्रदेश भवती सुरक्षितम शुभम। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है और उसका कल्याण होगा, यह निश्चित है। योगी है तो यूपी है। यूपी के मुख्यमंत्री हमेशा की तरह सिंगापुर में भी भगवा कपड़ों में नजर आए। उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना सूट बूट में दिखे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने भी सूट पहन रखा था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के निजी सलाहकार अवनीश अवस्थी भी सूट बूट में थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ भगवा कुर्ते, धोती, गले में गमछा और पैरों में वही सैंडल जो यूपी में पहने रहते हैं। उन्होंने सिंगापुर में तकनीक, उद्योग, कारोबार, अर्थव्यवस्था और तरक्की के ताने बाने के बीच सनातन की शक्ति का एहसास भी कराया। उन्होंने मंच से अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम लेकर दुनिया को बता दिया कि सनातन सर्वोपरि क्यों है। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। अयोध्या में जब हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को कराता है। जब हम काशी में काशी विश्वनाथ धाम की बात करते हैं, ये काशी विश्वनाथ धाम ये केवल अपनी विरासत को पुनर्स्थापना करने का ही कार्य नहीं, बल्कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं, तो मथुरा वृंदावन कृष्ण की लीला का ही माध्यम नहीं, भारत की भक्ति का प्रतीक भी बनता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है, उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन की भूमि उसका प्रतीक बनती हुई दिखाई देती है। भारत में रहकर और विदेश में जाकर वहां अलग अलग मंचों से देश के खिलाफ बोलने वालों पर भी योगी आदित्यनाथ ने भरपूर प्रहार किया। उन्होंने सिंगापुर में भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग भारत में भेदभाव की बात करते हैं, उन्हें प्रयागराज का महाकुंभ जरूर देखना चाहिए, जहां करोड़ों लोग बिना भेदभाव के एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं। और समरसता कैसे होती है, जो लोग
भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की प्रवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के तहत राज्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी गिनाए। उन्होंने मंच से ये ऐलान किया कि यूपी की आर्थिक रफ्तार 9 साल से लगातार बढ़ रही है। इसे बुलंदी पर पहुंचाने के लिए सबका साथ, सबका विकास वाली नीति के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। यानी कृतज्ञता का भाव अपनी मातृभूमि और अपनी भूमि के प्रति जब होता है तो सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती। हमने 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। आप देखते होंगे आज के दिन पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। सिंगापुर में योगी ने यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों की बढ़ती आर्थिक ताकत के बारे में बताया। साथ ही ये भी कहा कि सियासी साजिश के तहत पिछली सरकारों ने उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्यों को विकास की पटरी से दूर रखा। में जो आज से 9 वर्ष पहले लोग बीमारू राज्य के रूप में कहते थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर के उत्तर भारत के इन 4 राज्यों को मिलाकर के जो वर्तमान में 6 राज्य के रूप में है, जिसमें उत्तराखंड भी और झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी, ये 7 राज्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। इनको एक बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके एक बड़ी आबादी को मानसिक रूप से बीमार बनाने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बना दिया गया था। 80 के दशक में शब्द निकला था, याद करिए 80 के दशक में, और लगातार इस भाव से ग्रसित थे। याद करिए ना, कभी भारत के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा मनुष्य में तो कोई भेद होना ही नहीं चाहिए, और ये भेद अगर हम करते हैं तो ईश्वर के प्रति हम भेदभाव करते हैं। यूपी की आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए। यहाँ उन्होंने सिर्फ कारोबार और अर्थव्यवस्था की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने बताया कि यूपी समेत पूरा भारत अब मानव के संपूर्ण विकास पर आधारित आर्थिक नीतियों पर चल रहा है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ सबके लिए बराबरी का स्थान है। मुख्यमंत्री योगी का दौरा भले ही आर्थिक नीतियों वाला रहा हो, लेकिन उन्होंने विकास के दायरे को सनातन संस्कृति का हमसाया बनाने पर जोर दिया। इसीलिए हर मंच से सनातन की जय जयकार करने में कोई संकोच नहीं किया। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये, जय जय श्री राम। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।